नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये झांसी का विनायक हॉस्पिटल है। यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई थी। सर, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है किस बात के लिए बुलाया है प्रेस वार्ता में पत्रकारों को? नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल हूँ जो डीएम एंडोक्राइनोलॉजी किया है। ये डायबिटीज़ और थायराइड और हार्मोन से के सुपर स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो आज हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी है क्योंकि कल 14 नवंबर है जो कि विश्व डायबिटीज़ दिवस की तरह मनाया जाता है। तो इस डायबिटीज़ दिवस का पूरे विश्व में यही एक उद्देश्य है कि हर घर में हर जगह डायबिटीज़ से रिलेटेड जागरूकता को बढ़ाने की हमारी मनोकामना है, ताकि आगे चल के हमारा कल काफ़ी सही रहे और डायबिटीज़ से रिलेटेड होने वाली जो दिक्कतें हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम कैसे बच सकें, इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये प्रेस वार्ता को रखा गया है। सर, जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं तो उसके बारे में तो खैर आप बताएंगे, जब मरीज आएगा कैंप लगेगा क्या आपका? कल 14 नवंबर को हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसमें फ्री जो है शुगर की जांच और परामर्श मिलेगा। कहाँ पर सर? विनायक हॉस्पिटल में। इसी हॉस्पिटल कैंप लगाया जा रहा है। इसके अलावा फेसबुक पे ऑल इंडिया लेवल पे एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम किया है पूरे डॉक्टर्स के एजुकेशन के लिए, उसमें भी मैं भाग ले रहा हूँ। धन्यवाद सर। 14 नवंबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो मतलब डायबिटीज़ दिवस मनाया जा रहा है? जी, तो डायबिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत कुछ बताने को है, लेकिन अगर हम सरल शब्दों में अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं आपको समरी दूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आजकल ये देखा गया है कि इवन बच्चों में और जो एडोलेसेंट है या यंग लोग हैं उनमें भी डायबिटीज़ देखने को मिलती थी। 20 साल पहले ये 40 साल के बाद देखने को मिलता था, लेकिन आजकल 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चों में भी ये शुगर की बीमारियां आ रही हैं। तो इससे हमें कैसे बचना चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपनी जीवन शैली में चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो विदेशी लाइफस्टाइल है उसको जो है कम फॉलो करें। हमारी जो नॉर्मल खाने की शैली थी जिसमें बाजरा, मक्का, ज्वार, ये इन सबको ज़्यादा महत्वता दें। लो कैलोरी फूड को कम खाएं, लो कैलोरी फूड को ज़्यादा खाएं और हाई कैलोरी फूड को कम खाने की कोशिश करें। बाहर के फूड्स को खासतौर से अवॉइड करें, पैकेज फूड्स को अवॉइड करें। अगर हम इन सब को अवॉइड करते हैं तो यदि हमारे जीन्स में भी अगर डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं वो भी उनका भी रिस्क कम हो जाएगा, केवल एक सिंपल जीवन शैली को चेंजेस करने के वजह से। तो ये तो हुआ नंबर 1। दूसरा, अगर शुगर किसी को हो जाती है तो उनको केवल डाइट, लाइफस्टाइल प्लस दवाइयों के माध्यम से शुगर को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि आगे चल के डायबिटीज़ से रिलेटेड होने वाली गंभीर समस्याओं से हमें ना जूझना पड़े। एक मैं समरी में एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब शुगर, ये देखा गया है शोधों में कि जिनको शुगर अभी अभी पता चली है या 2 साल के अंदर की शुगर है, अगर इस बीच हमने स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से इसका इलाज कर दिया, जिसमें मेनली डाइट यानी जीवन शैली में चेंजेस करके 10 से 15% तक भी वज़न कम कर लिया, तो या तो ये डायबिटीज़ आपकी रिवर्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या बहुत कम दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगी, प्लस आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। सर, कुछ लोगों के दिमाग में गुस्सा रहता है डायबिटीज़ के बारे में कि जैसे डायबिटीज़ किसी को हो गई है तो डायबिटीज़ दवा खाने से ठीक होती है कि कंट्रोल में रहती है? तो वो इसी वजह से सोचते रहते हैं कि डायबिटीज़ ठीक ही नहीं होती है, बस कंट्रोल रहती है। अनुमान पहले यही था कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ हमें लाइफ लॉन्ग खानी है, लेकिन अभी कुछ मरीजों में जिनका वज़न ज़्यादा है ये पाया गया कि 10 से 15% अगर वज़न कम कर दिया जाए तो शुगर की दवाइयाँ कम हो सकती हैं या ख़त्म हो सकती हैं, यानी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर दवाई की आवश्यकता है तो शुगर की दवाइयों को ज़रूर खाना पड़ेगा, क्योंकि ये शुगर एक, अगर चीनी की मात्रा रक्त में ज़्यादा है तो ये एक स्लो पॉइजन का काम करती है, धीमे धीमे आपकी कोशिकाओं को डैमेज करेगी। तो इसलिए दवाइयों पे डिपेंडेंट होना कभी कभार आवश्यकता हो जाती है। केवल शुगर को कंट्रोल करते हैं तो आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कौन सी टाइप की शुगर हो जाए इंसान को जो ठीक ही नहीं होती है? कोई ठीक भी होती होगी, इसमें कई प्रकार की शुगर होती होगी। तो 2 तरह की अनुमान, ब्रॉड कैटेगरी टाइप 1 और टाइप 2, 2 तरह की शुगर जो है हम मानते हैं की बीमारी। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी है जो बच्चों में, अधिकतम बच्चों में होती है। 5 से 15 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है।
इन बच्चों में इंसुलिन बनना ही ख़त्म हो जाता है। तो ये जनरली इरिवर्सिबल होती है। इसमें आप चाहे कुछ भी कर लें, डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगी। पूरे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और सर- ऐसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनको ये टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन ले रहे हैं। सर, जैसे डॉक्टर की भाषा में कहें तो कितनी डायबिटीज़ होने चाहिए कि उसको हम डायबिटीज़ माने? मतलब जैसे 170 है तो इसके- रेन, मतलब खाना खाने के बाद। हाँ, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने एक गाइडलाइंस दी है जिसको सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। यदि खाली पेट की शुगर 126 या 126 के ऊपर हो, भरे पेट की शुगर या कोई भी रैंडम शुगर 200 या 200 से ऊपर हो, हाँ। और 3 महीने की औसतन जांच HbA1c जो कहते हैं वो अगर 6.5 या 6.5 के ऊपर हो, तब हम उसको डायबिटीज़ मानते हैं और उनके उसमें इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। सर, जैसे आपने अभी कहा रैंडम 200 हो किसी को जांच में, तो उसको हम क्या मानेंगे शुगर? अगर रैंडम ब्लड शुगर लैब में जो चेक कर रहे हैं, जो ग्लूकोमीटर में चेक करते हैं वो बहुत अनरिलायबल है। और जब लैब में चेक की जाए और उस शुगर की वैल्यू 200 या 200 से ऊपर है तो वो डायबिटिक और अगर 180 है? तो इसमें 140 से 200 के बीच में है जिनकी शुगर, वो बॉर्डर लाइन शुगर, उनको बोलते हैं प्री डायबिटिक, यानी उनको मतलब सावधान होने की ज़रूरत है कि खतरा आने वाला है। बिल्कुल आगे चल के 2 से 3 साल में आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। इसमें केवल अपनी जीवन शैली को चेंजेस मतलब ट्रेन पलट सकती है, सावधान हो जाओ मतलब। या जीवन शैली में चेंजेस करने से ये रिवर्स हो जाएगी। नहीं किया तो फर्दर आपको डायबिटीज़ हो जाएगी जिसमें फिर आपको दवाइयों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। धन्यवाद सर।